दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने स्प्रे लिया था फ्यूजीप्लेक्स का, अब हो गए इसको 3 दिन। और 3 दिन के बाद जो फसल में जो ये था खरपतवार, ये मर चुका है। अभी ये देखो मर रहा है ये। तो नमस्कार मेरे प्यारे किसान में आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी सोयाबीन लगाई है। मतलब कि आज का जो पूरा ब्लॉग है हमारा ये सोयाबीन पर ही डिपेंड रहेगा। और आज क्या करने वाले कि ये जो यहाँ पर स्प्रे चालू है इसके बारे में आज पूरी डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि ये जो सोयाबीन है हमने लगाया था, इसको हो गया 15 दिन, 15 या 16 दिन के आसपास हो गया है। तो इसमें जो घास निकल रही है ना उसके बारे में क्या आज डिटेल लेने वाले हैं। कि जैसे यहाँ पर देख सकते कि जैसे हमने सोयाबीन की बुआई की तो उसके साथ ही घास निकल के आ गया। यहाँ देख सकते हैं ये केना है, ये चना लगाया था अगले साल तो ये भी निकल गया इसमें। ये जो हमारे यहाँ पर इसको मुर्गा कहते हैं, मुर्गा घास, कोमड़ी खाद क्या बोलती है इसको, जैसे मुर्गा खाद। ये देखिए हरली यहाँ पर निकल गई है। और बहुत सारे घास इसमें निकले अभी, जैसे कि गोकरू और जो भी आते हैं केना वगैरह सब निकला है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या है कि मार्केट में बहुत सारी दवा आ चुकी है मार्केट में। तो हमने क्या किया है कि अभी पंपा वंपा सब लेके आ गए, अभी स्टार्ट करने वाले हैं फवारा। तो ये जो है हमने जो दवा लाई है ये लाई है फ्यूजीफ्लेक्स। ये फ्यूजीफ्लेक्स करके जो दवा लाई है हमने, तो ये आती है सिजेंटा कंपनी की। इसमें क्या होता है कि आपके खेत में समझो आपने तुअर नहीं लगाए होंगी, मतलब कि सिर्फ माड़ा यहाँ पर सोयाबीन लगाया होगा आपने, तो माड़े में ये बहुत सही काम करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कम से कम एक टाँकी के लिए, मतलब कि 20 लीटर की टाँकी होंगी तो आपको 50 मिली आपको लेना पड़ेगा। और 15 लीटर की जब टाँकी होंगी तो 40 मिली आपको इसकी दवा लेना पड़ता है। और 1 एकड़ के लिए आपको कम से कम 400 मिली के आसपास दवा का स्प्रे करना पड़ता है। मतलब कि पानी भी ज़्यादा लेना पड़ता है, तभी इसका आपको रिजल्ट मिलता है। नहीं तो क्या है कि आप सब किसान लोग मार देते हैं स्प्रे, पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप पानी की मात्रा कम लेते हैं या दवा की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए कम ज़्यादा होने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो फसल आपको दिख रही है तो इसमें सबसे ज़्यादा गीलापन होने को होना। गीलापन मतलब कि इसमें अर्थिंग जब रहेगा, जैसे कि करंट लगने के लिए जब अर्थिंग लगता है आदमी को, इसी प्रकार से गीला भी सबसे ज़्यादा होना फसल। मतलब कि फसल आपकी जो ज़मीन है वो गीला रहने को होना। गीला रहने के कारण क्या होता है कि जो घास है आपका जल्दी मर जाता है। और उसमें आपको जैसी दवा का आप छिड़काव करते हैं तो आपको 5 या 6 दिन के अंतराल उसका आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आपको इसका स्प्रे करना है। ये जो सिजेंटा का जो फ्यूजीफ्लेक्स आता है ना, इसमें 2 कंटेंट होने के कारण आपका दोनों घास पर नियंत्रण बहुत अच्छे से होता है। जैसे पत्ता वर्गीय जो आता है, लंबे चौड़ा वाला जो पान आता है और लंबे पान वाला जो आता है, वो सभी प्रकार के जो घास आते हैं ये इससे कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसकी जो प्राइस आती है ये आती है कम से कम 1300 से 1500 के आसपास। मतलब कि क्या है, आप टर्गा सुपर या अदर दवा आप एक साथ लेते हैं समझो, जैसे अपना जो परशूट वगैरह आता है इसके साथ आपको टर्गा सुपर लेना पड़ता है। पर इसमें क्या है, आपको एक ही दवा यूज़ करना पड़ता है। तो इससे क्या है, आपकी बचत भी होती है पैसों की। जैसे कि ये 1300-1500 में आपको काम हो जाता है। और सीजन आप लोग जैसे कि आप टर्गा सुपर लेते होंगे तो टर्गा सुपर भी प्लेन लेना पड़ता है, जैसे कि अदर दवा में। तो इसमें आपकी प्राइस भी, मतलब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि जो 1500 रुपये का स्प्रे हो रहा है तो आपका 3000 तक के जाता है। तो इस वजह से क्या है, आप फ्यूजीफ्लेक्स या अदर जो कंपनी के माड़े के जो आते हैं, माड़े सोयाबीन के लिए, इसके लिए आप सिर्फ प्लेन के लिए आप ये दवा यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा गीलापन रहना बहुत ही मतलब कि ज़रूरी है। जैसे कि लाइट लगाने के लिए, जैसे कि अपने को अर्थिंग लगता है, जैसे जब गीली रहती है ज़मीन तभी लाइट लगता है। तो इसी प्रकार से क्या है कि ये
आप जब घास पर दवा छिड़काव करते हैं इसका, तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जब गिला रहता है ज़मीन, तभी इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा ब्लॉग है यहीं पर चलेगा। मतलब जब आप क्या करते हैं कि घास के लिए जब आपके सोयाबीन में आप फसल में स्प्रे करते हैं, तो उसके बाद क्या है, कोई किसान ज़्यादा डोज मार देता है। मतलब कि जैसे 40 मिली एक पंप के लिए होना तो 50 या 60 कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सोयाबीन जो है ये जल जाता है, इसकी जो पत्ती है पूरी ऊपर की जल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा जल जाएगा बहुत, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। 10 या 15 दिन के बाद, मतलब कि 10 या 8 दिन के आसपास वो अच्छे से हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, ब्रांचेस वगैरह मार देता है। तो इससे क्या होता है कि कोई फसल में क्या किसान लोग डर जाते हैं कि ज़्यादा डोज वगैरह हो गया। तो आप क्या कीजिए कि कम से कम ही डोज का यूज़ कीजिए। मतलब कि 20 लीटर के लिए 50 मिली, या 15 लीटर का पंप है तो 40 मिली इसका यूज़ कर सकते हैं, या 1 एकड़ के लिए 400 मिली तक की भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जब सोयाबीन में खरपतवार के लिए, जब घास के लिए जब स्प्रे लेते हैं, तो उसके बाद आपको 10 या 15 दिन के बाद इसके लिए एक आधा स्प्रे ज़रूर लेना चाहिए, जैसे कि मैक्रोडन का या अमोनो एसिड का, क्योंकि ये सोयाबीन एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि इसका झटका लग जाता है इसको। तो इस प्रकार से इसका आप स्प्रे ले सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही ख्याल रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गीलापन आपकी ज़मीन में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। क्या हो गया इसको, ये नोजल कचरा अटक गया उसमें। उसको पत्थर से थोड़ा ठोको, वो निकल जाता। फिर पत्थर है क्या एक आधा, बहुत बड़ा पत्थर लाया तुमने। निकल रहा ना, ठोकना वैसे ठोक। हाँ, कैसे क्या अंदर से, ये इसके अंदर एक गुंडी है, ऊपर नीचे होती है ऐसी, और ये वाला उसके ऊपर उसको है छेद, 3-4 छेद। तो ये लगाना पड़ता है इसको, और उसके बाद इसके ऊपर का जो ढक्कन आता है ये लाल वाला ये वाला, इसमें 3 नोजल वाला भी आता है, 4 नोजल वाला भी आता है, 1 नोजल वाला भी आता है। तो अलग अलग नोजल आते हैं अलग अलग स्प्रे के लिए। ये देखो पेट्रोल, और ये रहता है एयर क्लीनर, इसके रहता है अंदर जाली, और ये अपनी किक मारो, किक। ऐसे ही किसानी रिलेटेड जो भी नए नए वीडियो है, अभी सोयाबीन के रहे या कपास के रहे या तुअर के रहे, जो भी है उस प्रकार से हम देते जाएंगे आपको। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जो है वो भी दबाना मत भूलिए। और जय जवान जय किसान।